जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को नंबर 1 स्टडी चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, सबसे पहला बात आज ये है कि आज कौन सा दिन है। आज आप लोगों को पता है कौन सा दिन है दोस्तों? तो आज है मदर डे। मेरी तरफ से हैप्पी मदर डे सभी को। और दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में कुछ आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैन धर्म के बारे में जो भी जानकारी आती है, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जैन धर्म से रिलेटेड आप लोगों को दावा के साथ बोल सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोग मिस कर जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में देखने को आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जीरो से टोटल डिटेल जो होता है उसकी जानकारी हम लोग जिसमें जानते हैं। और चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहली बात देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहली बात कि जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। और प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिक्रियावादी का मतलब यह होता है कि यह एक मत या सिद्धांत होता है जिसमें जो प्रथा पहले से चली आ रही है उसमें परिवर्तन करना या सुधार करना, या फिर परिवर्तन या सुधार करने का विरोध करना प्रतिक्रियावादी कहलाता है। और जैन धर्म ऐसा ही एक प्रकार का धर्म है, प्रतिक्रियावादी धर्म है, जो कि पहले से जितने भी बुरे जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसको सुधार करना, और यदि उसमें सुधार नहीं होता है तो सुधार करने के लिए उसका विरोध करना। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर यानी कि जितने भी जैन तीर्थकर थे, जितने भी जैन अनुयायी थे, जितने भी जैन के जो धर्म प्रचार प्रसारक थे, उनको जैन तीर्थकर बोला जाता है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, किसी अच्छे चीज़ के लिए अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, वहीं तीर्थकर कहा जाता है। जैन तीर्थकर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 24 जैन तीर्थकर हुए हैं। कितने? टोटल 24 जैन तीर्थकर हुए हैं, जिनके नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए समय देता हूं और बोलते चलता हूं, आप लोग नोट करते चलिए। पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अजीतनाथ, तीसरा है संभवनाथ, अभिनंदन सुमतिनाथ, पदम प्रभु सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और वासु पूज्य। ये 12 लिस्ट है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग 1, 2, 3 जो 3 नंबर तक आता है उसको याद कर लीजिएगा, और लास्ट से जो 3 नंबर तक आता है उसको याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम बताइए। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अगर आप लोगों को पता होगा सारा जो डिटेल है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 13 नंबर पे विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नोमीनाथ, अरिस्थ नेमी, पार्श्वनाथ, और लास्ट में 24 नंबर पर महावीर आ जाते हैं। जो नाम इम्पोर्टेंट है एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऋषभदेव आ जाता है, यानी कि जो जैन धर्म के ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थकर थे। सेकंड नंबर पे अजीतनाथ, थर्ड नंबर पे संभवनाथ। यही 3 दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो 5-6 और भी याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे मिस नहीं हो। और लास्ट से याद कर लीजिएगा 24 नंबर पे महावीर, 23 नंबर पे पार्श्वनाथ और 22 नंबर पर अरिस्थ नेमी, 21 नंबर पे नेमीनाथ आ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो मेन बात यह आती है कि महावीर का जन्म सबसे जो मेन होता है, जो 24 नंबर पे महावीर जो गुरु थे, ये जैन धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के जो संस्थापक बोले जाते हैं। जैन धर्म के ओरिजिनल संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है, महावीर को। तो बात आती है यहाँ पे महावीर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महावीर एवं जैन संप्रदाय जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो 540 ईस्वी पूर्व में, दोस्तों लिखते चलिएगा, 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में, कहाँ पे? कुंडग्राम में
वैशाली के पास में इनका जन्म हुआ था। हम लोग बात कर रहे हैं महावीर के, तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व, वैशाली के पास, जो कि कुंडग्राम में पड़ता है। और इनका बचपन का नाम क्या था? जैसे सीधा वहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्था। उसी तरह से महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और वे कौन से वंश से? तो क्षत्रिय वंश से वे रिलेटेड थे, क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। क्षत्रिय, इसका जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सारे बातें जो एक बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसको मैं टाइप करके नहीं ला पाया। टाइप करके दोस्तों इसलिए नहीं ला पाया कि समय कम मिल रहा है और आप लोगों के लिए कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चला कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा और उसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुँच सके। और आपके जो भी दोस्त हैं, यानी कि कम से कम 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो हम लोग कहाँ थे? बात कर रहे थे महावीर के बचपन का नाम। तो बचपन का नाम वर्धमान था और क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे। उनके पिता का नाम होता है सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपको बता दूं कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, तो इसको लेकर कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है और आप लोग को पता है कि एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। उनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था और जो माता थी उनकी लिच्छवी शासक जो चेतक था उसकी बहन थी। लिच्छवी शासक अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि महावीर की माता त्रिशला कहाँ की रहने वाली थी, तो लिच्छवी की रहने वाली थी। और लिच्छवी का शासक उस समय कौन था? तो उस समय लिच्छवी का शासक कौन था? चेतक उस समय लिच्छवी का शासक था और चेतक की बहन थी त्रिशला। और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और उनसे एक पुत्री होती है जिनको नाम प्रियदर्शनी रखा गया। पुत्री का नाम क्या रखा गया? प्रियदर्शनी पुत्री का नाम रखा गया, जिसको अड़ोज्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अड़ोज्या भी बोला जाता है या फिर प्रियदर्शनी भी क्वेश्चन में दे देता है, तो दोनों नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अपनी पुत्री की शादी करते हैं। अपनी पुत्री की शादी किससे करते हैं? तो अपनी पुत्री की शादी जमाली से करते हैं। अपनी पुत्री की शादी किससे करते हैं? जमाली से करते हैं। जमाली के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इनका बहुत ही अच्छा रोल है इसमें, जैन धर्म में काफ़ी अच्छा रोल है, तो हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग उनके फैमिली बैकग्राउंड के बाद में चलते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए और उनके बड़े भाई थे नंदी वर्मन। उनके एक बड़े भाई थे नंदी वर्मन, उनके द्वारा उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग देते हैं और 12 वर्ष की टोटल तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या के बाद में उन्हें टोटल कितना होता है? 42 वर्ष, यानी कि 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ये जो प्लेस है आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ज्ञान की प्राप्ति होता है जिम्भरी एक ग्राम है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जिम्भरी ग्राम है और उसके पास में रिजुपालिका नदी है। उसके पास में क्या है? उसके पास में एक रिजुपालिका नदी है। रिजुपालिका नदी है। उसके तट साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साल वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको क्या बोला जाता है? कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञानी। तो जब ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई थी तो उनको नाम दिया गया कैवल्य। और इसके बाद में वे जिन या विजेता कहलाए। इसके बाद में उनको विजेता बोला गया।
जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो विजय प्राप्त कर लिए। और महावीर से पहले दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि महावीर से पहले टोटल 23 तीर्थकर हुए थे। अर्थात महावीर सहित जैन में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। महावीर को लेकर जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर थे। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको एक अन्य नाम भी दिया गया, और जिसे नाथपुत भी कहा जाने लगा। उनको क्या कहा जाने लगा? नाथपुत भी कहा जाने लगा। और महावीर का निधन दोस्तों कब होता है? महावीर का निधन होता है 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की उम्र में, जब वे थे 468 ईस्वी पूर्व। यहाँ से देख लीजिए, उनका जन्म होता है 540 ईस्वी में, और 72 ईस्वी पूर्व, यानी कि इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे 468 तो टोटल 72 हो जाएगा। 72 यानी कि 72 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, जो कि राजगृह में पड़ता है। नाम इम्पोर्टेंट है, जो नाम बोल रहा हूँ नोट करते चलिएगा। पावापुरी जो कि राजगृह में, कहाँ पे है? राजगृह में है। वहाँ पे मल्ल के शासक जो हुआ करते थे राजगृह में, उस समय जब इन्होंने अपना प्राण त्यागा 72 ईस्वी के पूर्व में, 72 ईस्वी में उनका निधन हुआ। 72 साल के जब हुए तो 468 ईस्वी पूर्व में उनका निधन होता है, और पावापुरी राजगृह में निधन होता है। और उस समय की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि उसका शासक पूछ देता है कि जब महावीर का निधन हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में, तो उस समय मल्ल का शासक कौन था? तो उस समय मल्ल की शासन की बात किया जाए तो उसका नाम था सुस्तपाल। नोट कर लीजिएगा, सुस्तपाल उसका नाम था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है जैन धर्म के, जब महावीर थे उस समय जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हुए थे, और जैन धर्म 5 महाव्रत में बट गया। यानी कि जैन धर्म के टोटल 5 सिद्धांत हुए थे। पहला सिद्धांत ये हुआ था अहिंसा। पहला सिद्धांत जैन धर्म का क्या था? अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। उसके बाद में सेकेंड नंबर जो सिद्धांत था वो था सत्य, यानी कि कभी भी झूठ न बोलना। जो जैन धर्म में अगर शामिल होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये उनको हिंसा नहीं करना है, और दूसरी बात ये है कि उनको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। थर्ड नंबर जो आता है अस्तेय, जैन धर्म के लिए थर्ड नंबर पे आता है अस्तेय। इसका मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना, यानी कि जैन धर्म अपनाने के लिए ये जो 3 चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में चौथा नंबर पर आ जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, इसका मतलब, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित न करना, यानी कि अपरिग्रह मतलब संपत्ति भी नहीं लेना है किसी से। उसके बाद में लास्ट नंबर जो 5वां महाव्रत है वो होता है ब्रह्मचर्य। क्या होता है? ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों का जो निग्रह करना, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, तभी आप लोग जैन धर्म को अपना पाएंगे। ये जो 5 महाव्रत है जैन धर्म के सिद्धांत है, अगर ये आप लोग अपनाते हैं तो जैन धर्म आप लोगों को अपनाने के लिए मिल जाएगा। जो पहले 4 महाव्रत जो आप लोगों को मैं बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको दोस्तों पार्श्वनाथ द्वारा, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ द्वारा इसको प्रतिपादन इसका किया गया था। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थकर थे, जो कि आप लोगों को पता है। और 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया। ये किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में दोस्तों अगर आगे हम लोग बात करते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न हुए, और जैन धर्म में ऐसा बोला जाता था कि जैन धर्म में 3 त्रिरत्न थे। कितने त्रिरत्न थे? टोटल 3 त्रिरत्न थे। और त्रिरत्न क्या होता है दोस्तों? तो त्रिरत्न अपना लेने के बाद में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था, ऐसा जैन धर्म का मानना था। त्रिरत्न के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन एग्जाम में देगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप लोगों को बताना है। तो तीनों त्रिरत्न के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान आ जाता है। सम्यक ज्ञान सबसे पहला त्रिरत्न है। दूसरा त्रिरत्न बोला जाता है सम्यक ध्यान। पहला त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान। दूसरा त्रिरत्न था सम्यक ध्यान, और तीसरा त्रिरत्न था सम्यक आचरण। क्या था? सम्यक आचरण। ये 2-3
त्रिरत्न थे। इसके द्वारा जैन धर्म में यह बोला गया कि यह अपना लेने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। अब दोस्तों जैन धर्म में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसका मतलब आप लोगों को जानना जरूरी है। तो जैन धर्म में सबसे पहले 1 नंबर पे आया है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार 7 आंशिक ज्ञान होते हैं। जैन धर्म बोला कि 7 आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यादवाद बोला जाता है। उसके बाद में जैन धर्म में दूसरे नंबर पर आया संलेखना विधि। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये संलेखना विधि और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो संलेखना विधि दोस्तों क्या है? अपने प्राण को त्याग देना। और कैसे प्राण को त्यागना? यानी कि निराहार और निर्जल रहकर, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है और ऐसे ही रहकर अपना प्राण त्याग देना है। और ऐसा कौन किए थे? सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहली बार इस पद्धति का उपयोग किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे। दोस्तों उसके बाद में आता है जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? जैन धर्म का प्रचार प्रसारक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रचार प्रसारक में जो जैन महावीर के जो शिष्य थे, यानी कि सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। कहाँ पे दिया था? राजगृह में दिया था। और एक दोस्तों पहाड़ी का नाम आता है यहाँ पे क्वेश्चन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि विपुचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विपुचल पहाड़ी है, राजगृह जगह है, विपुचल पहाड़ी के पास में सबसे पहला उपदेश दिया था। और कहाँ पे पड़ता है? राजगृह में पड़ता है। उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात आता है, दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह आता है जमाली। जमाली दोस्तों आप लोगों को याद होगा कौन था जमाली? जमाली कौन था? तो जो महावीर हैं उनके दामाद जमाली, उनकी बेटी थी, उनकी शादी हुई थी इनके साथ में। तो ये जो जमाली थे इनके प्रथम शिष्य बनते हैं, महावीर के प्रथम शिष्य बनते हैं। क्वेश्चन पूछता है महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आप लोगों को आंसर देना है जमाली। उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है, अभी हम लोग प्रचार प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3rd नंबर पे चंदना। चंदना दोस्तों कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, जो कि महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। अगर प्रथम भिक्षुणी की बात करें तो चंदना, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में जो चंदना होगा उसको राइट आंसर टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं महावीर के कितने शिष्य थे? महावीर के 11 शिष्य थे जिनको गणधर कहा गया। क्या कहा गया? गणधर कहा गया। ये जो 11 शिष्य थे महावीर के, इनको गणधर कहा गया। और महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया। कौन सी भाषा? क्वेश्चन में पूछ देता है कि महावीर ने कौन सी भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसका राइट आंसर जो है प्राकृत भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृत भाषा में महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना होती है। पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना होती है, वहाँ पे एक संघ बनाया जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद में सुधर्मन जैन धर्म का अध्यक्ष बनता है। महावीर की मृत्यु के बाद में सुधर्मन जो है जो कि महावीर का शिष्य था, सुधर्मन जैन धर्म का अध्यक्ष बनता है। जो संघ बनाया गया था पावापुरी में, वहाँ पे सुधर्मन को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब दोस्तों जैन धर्म का विभाजन की बात करें, उसके बाद में जैन धर्म विभाजित हो 2 पार्ट में जैन धर्म विभाजित होता है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। जिसको पता है वो लोग भी अपना रिवीजन करते चले, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म का बात करें अगर हम लोग, तो जैन जो ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ लिखा गया था। क्या नाम था? परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ था जो कि हेमचंद द्वारा लिखा गया। और 12 वर्षों तक क्या हुआ कि पावापुरी में दोस्तों अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में क्या होता है कि बहुत से जैन जो थे भद्रबाहु के नेतृत्व में,
भद्रबाहु जो कि जैन धर्म का जो शिष्य था उनका महावीर का, भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में जो पड़ता है श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। और जो शेष जैन लोग थे, शेष जैन लोग स्थूलभद्र नाम आता है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक जाते हैं। जब अकाल समाप्त होता है, अकाल जब कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, अपने समर्थकों के साथ वापस लौटते हैं मगध में। तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे मगध में, उन लोगों के साथ में विवाद हो जाता है, उन लोगों के साथ में मतभेद हो जाता है और यह पाया जाता है कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। भद्रबाहु जब लौट के आते हैं मगध में फिर से वापस अकाल खत्म होने के बाद में, तो जो स्थानीय लोग हैं उनसे उनका विवाद हो जाता है। विवाद इस कारण होता है कि वहाँ के लोग जैन धर्म का पालन नहीं किए थे और इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया जाता है। जो दक्षिणी भाग वाले जैन थे उनके द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। जब इनके द्वारा बहिष्कार किया जाता है तब से दो नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा में आ जाता है। दक्षिणी जैन को यानी कि जो साउथ में जैन धर्म था उसको दिगंबर बोला जाने लगा। उस समय से साउथ में जो जैन धर्म था उसको दिगंबर बोला जाने लगा और मगध में जो थे उनको श्वेतांबर बोला जाने लगा। यानी कि दो पार्ट में यहाँ पे विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। उसके बाद में जब विवाद होता है तो जैन संगतियाँ होती है, दो प्रमुख जैन संगति जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्रथम जैन संगति की अगर बात किया जाए तो 300 ईस्वी पूर्व यानी कि 300 BC में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, जो कि जब अकाल पड़ा था तो मगध में ही रह गए थे और भद्रबाहु जो थे श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक लौट के चले गए थे। स्थान होता है पाटलिपुत्र और उस समय का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। परिणाम यह होता है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में बढ़ जाता है और जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया जाता है। दूसरी जैन संगति की अगर बात किया जाए तो उस समय अध्यक्ष जो थे देवाधिधार्मिणी या उनको क्षमा श्रमण भी बोला जाता है। स्थान वल्लभी नामक एक स्थान है, वहाँ पे हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और उस समय जो सेकेंड बौद्ध संगति हुई उसका परिणाम यह हुआ कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। अगला दोस्तों, आगे हम लोग अगर चर्चा करें जैन धर्म के बारे में तो जैन साहित्य आ जाता है और जैन साहित्य को नाम दिया गया है आगम बोला जाता है। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। जैन साहित्य की अगर बात करें तो टोटल 12 अंग जो कि प्रथम बौद्ध संगति में इसको विभाजित किया गया था। उसके बाद में 12 उपांग हो जाते हैं, 12 अंग होता है, 12 उपांग होता है और 10 प्रकीर्ण होता है। दोस्तों क्या होता है? 10 प्रकीर्ण होता है, 6 छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं और 4 जो है मूल सूत्र के रूप में इसको विभाजित कर दिया जाता है। और जैन धर्म में एक ग्रंथ लिखा जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का ग्रंथ जो कि एग्जाम में ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन, जैन धर्म का ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो जैन धर्म का जो ग्रंथ था अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? अर्धमगधी भाषा में इसको लिखा गया था। और भद्रबाहु जो थे उस समय भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा गया था। कल्पसूत्र को संस्कृत में किसने लिखा? भद्रबाहु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर का क्वेश्चन कोई भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक जो बच्चे हैं कम से कम 10 स्टूडेंट्स को यानी कि अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जहाँ पे भी ग्रुप बनाए हुए हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए और कम से कम 10 लोगों को ज्वाइन करवाइए। आगे हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आगे बात करने वाले हैं जो कि 2 पार्ट में चलेगा। इंडस सिविलाइजेशन पहला पार्ट में आधा कंप्लीट करेंगे और दूसरे पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट में पूरा इंडस सिविलाइजेशन से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आप लोग देख लीजिएगा, कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इतने देर से वीडियो को देख रहे हैं और मैं भी इतने देर से मेहनत कर रहा हूँ, बकबक किए जा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।